व्याख्या कर रहे हैं श्री ललिता जी के अभी सखी माधव का दर्शन कर। किशोर जी कह रही कहा है माधव, कह रही मैं तो तमाल वृक्ष का वर्णन कर रही थी। बोले माधव क्यों कहा ऐसे? बोले मधव भवती वयते इति माधव। तो ये माधव शब्द की जो व्याख्या की, वो जो व्याख्या है उसी को संकेत कर रहे हैं कि माधव कहकर के जो तमाल का वर्णन किया था वो आज तमाल माधव हो गया। पहले माधव तमाल थे, अब तमाल माधव हो गया है। उस समय प्रयास के समय माधव को तमाल बताया गया था, अब तमाल माधव होकर के विराजमान हुआ। अर्थ दोनों का वही की वही, व्याख्या जो होगी वो वही की वही होगी। सो तद रुत, रुत माने सत्य ही, सचमुच वह तमाल आज माधव होकर के विराजमान हुआ। मधु में होने वाला माधव इस अर्थ में न होकर के वह श्री राधिका का धम होकर के, राधिका का कांत होकर के ही वह माधव होकर के विराजमान हुआ। माधव शब्द के दो अर्थ, तमाल के अर्थ में माधव शब्द का अर्थ होगा जो वैशाख के महीने में खिले उसका नाम माधव। मधव वयते इति माधव, ये एक अर्थ हुआ। और श्री कृष्ण के अर्थ में माधव शब्द का अर्थ है मां माने श्री राधिका। वैकुंठेस्तु रमा प्रोक्ता जानकी दंडका वने रुक्मिणी द्वारवत्याम तो राधा वृंदावने वने। श्रीवाचक या मां वाचक शब्द कहीं वृंदावन के अर्थ में आएगा तो उसका अर्थ श्री राधिका ही होगा। तो माधव का अर्थ हुआ राधाकांत। तो वो तमाल वृक्ष वह तत्वतः तमाल शब्द का अर्थ आज या माधव शब्द का अर्थ, वो माधव शब्द का अर्थ यथार्थ में माधव ही हो गया, श्री कृष्ण ही हो गया है। तो ऋत एव तमालो माधवो भूत, वह माधव वह तमाल का वृक्ष वास्तव में माधव ही हो गया। केवल कहने के लिए माधव नहीं है बल्कि वो यथार्थ में माधव ही, मुख्य माधव होकर के ही विराजमान हो गया। सापे अजय कनक वल्ली, और श्री राधिका भी कनक वल्ली होकर के उस समय विराजमान हो रही हैं। तम बलात् वेशयन्ति, श्री श्याम सुंदर को बलपूर्वक आविष्टित करती हुई श्री स्वामी भी उस समय तमाल बल्ली होकर के ही विराजमान हुई हैं, अपूर्व से सुशोभित होकर के विराजमान हो रही हैं। अब फिर दोबारा सुनने, तनु युगम माने प्रियालाल दोनों के श्रीअंगों को, अतनु माने कामदेव ने, यत माने जो कीर्ति कृत्य बाणी, अपने पंच बाणों से मानो जोड़ दिया है, गूंथ दिया है। और अति रुचिरम, प्रियालाल दोनों के पास में जो अत्यंत रुचिर चित्र रूपी रत्न था, उस चित्र रूपी रत्न को अमुष्णात उस कामदेव ने चुरा लिया। प्रयत्न माने प्रयत्न पूर्वक प्रियालाल के चित्र रूपी रत्न को चुरा लिया है। तब माने इस घटना के द्वारा ऋत एवं तमालो माधवो भूत, सचमुच ही वह तमाल माधव ही हो गया। अभी तक तो केवल एक वचन के रूप में, एक विशेषण के रूप में तमाल माधव शब्द का प्रयोग तमाल के लिए किया जा रहा था, परंतु अब यथार्थ में वह माधव ही हो गया। माने श्री राधिका के कांत होकर के ही वो कृष्ण जो तमाल बने हुए थे वे राधिका कांत होकर के ही विराजमान हो गए हैं। और सापी अजय कनक बल्ली, वे श्री राधिका भी स्वर्ण बल्ली, स्वर्ण लता के रूप में विराजमान हो गई। तम बलात् वेशयन्ति, श्री श्याम सुंदर को बलपूर्वक अपनी भुजपाश में बांधते हुए, गौर कांति में श्याम कांति को समाहित करते हुए श्री राधिका भी कनक बल्ली होकर के विराजमान हुई। और उनके अपूर्व कांति के बीच में आज गौर तेज से आवृत श्री कृष्ण अत्यंत अत्यंत सुशोभित होकर के विराजमान हुए। निताय गौर हरि बोल। आज राधा कांत द्युत सुवलित होकर के श्री कृष्ण अपूर्व रूप से विराजमान हुए हैं। तम बलात् वेशयन्ति, उनको बलपूर्वक ढकती हुई वे शिवप्रिया विराजमान हुई। अथ कथमपि कांता
प्रत्यभिज्ञात कांता, बहुत देर के बाद अथवा किसी इसके बाद में चिरकाल पश्चात कथमपि कांता, उन कांता ने, उन श्री विश्वानंदिनी ने प्रत्यभिज्ञात कांता, ये पहचान पाई कि ये तो कांत है। अभी तक तमाम वृक्ष ही समझ रही थी, प्रत्यभिज्ञात माने पहचान, कांत माने प्रत्यभिज्ञात माने पहचान लिया है, ये कांत हैं। ऐसी जो श्री राधिका हैं उनको हम कहेंगे प्रत्यभिज्ञात कांता। ये बहुब्री समास में समासांत टच लग करके प्रत्यभिज्ञात कांता, ये राधिका का विशेषण हो गया, अर्थात जिन्होंने श्याम सुंदर को कांत रूप में पहचान लिया है, ऐसी वे श्री राधिका कथमपि, किसी प्रकार बहुत देर बाद ये पहचान पाई कि ये कांत हैं, और पहचान करके स्वमतुल सरसत्वम सरलत्वम तस्य चातुर्य भक्त्वम, अब इनको समझ में आया कि स्वम अतुल सरलत्वम, कि हाय मैं तो बड़ी भोली निकली, अपनी अत्यंत सरलता का अब उनको बोध हुआ, और तस्य चातुर्य भक्त्वम, और ये कितने चतुर हैं ये देख रहे हैं आज। हाँ, अथ कथमपि कांता प्रत्यभिज्ञात कांता धृत रत रण रंगा, जिन्होंने धृत रत रण रंगा, जो कि अभी रत रण में संपूर्ण रंग माने युद्ध करती हुई, रत रंग युद्ध करती हुई विराजमान है। धृत माने धारण किया है, रत रंग जिन्होंने, जो रत रंग करती हुई विराजमान हुई है। रत रंग माने युद्ध, रंगम रागे रणे नृत्य, रंग शब्द के कोश में तीन अर्थ किए गए। रंगम रागे, रंग माने कलर, राग, कलर जो है कलर के अर्थ में रंग शब्द आता है। रंग शब्द का प्रयोग करते ही, हरा रंग, नीला रंग, रंग माने रंग, कलर। रंगम रागे रणे, रंग माने युद्ध, और रण शब्द का एक अर्थ होता है नृत्य। तो रंगम रागे रणे नृत्य, रंग शब्द के तीन अर्थ होते हैं कोश में। रंग माने प्रेम का रंग, फिर राग माने रण माने युद्ध, और नृत्य, नृत्य जो है रंगशाला, तो वो रंग माने नृत्य या नाटक। तो ये तीनों अर्थ। सो आज धृति रति रण रंगा, जिन्होंने श्याम सुंदर के साथ में प्रेम सेवा के अपूर्व युद्ध में जो परिणत हो रही हैं, वे श्री प्रिया ऊर लज्जा तरंगा। अब श्री प्रिया ने जब पहचाना कि ये कांत है, उस समय श्री प्रिया में ऊर लज्जा तरंगा, लज्जा की तरंग उस समय उत्पन्न हुई। ऊर लज्जा तरंगा, उनके हृदय में लज्जा की तरंग उत्पन्न हुई, अर्थात पुनः लज्जा का उदय हुआ। जहां रस अति उत्कर्ष होकर के विराजमान, वहां पर लज्जा दूर हो जाती है, परंतु जब रस अति उत्कर्ष को प्राप्त नहीं है, उस स्थिति में लज्जा सर्वदा प्रीति को बढ़ाने के लिए उपस्थित रहती है। तो अब श्री प्रिया के श्रीअंग में पुनः लज्जा का उदय हुआ आया है। तो ऊढ़ लज्जा तरंगा, ऊढ़ माने प्राप्त हो गई, चढ़ गई है लज्जा तरंग। लज्जा तरंग पुनः श्री प्रिया को प्राप्त हो गई, और स्वम अतुल सरलत्वम, अब प्रिया लजा रही है। क्या विचार करके कि हाय मैं इतनी सरल थी, जो बात मुख से निकलनी नहीं चाहिए थी, आज उस बात को मैंने कह दिया कि अरे तमाल वृक्ष, मैं तुम्हारी बलिहारी जाऊं, मैं विरह से व्याकुल हो रही हूं, तुम अपनी मधुरता से मुझे आप्यायित करो, अपनी भुजाओं से मेरा आलिंगन करो। तो ये जो प्रार्थना के वचन है वो मैंने हाय कैसे कह दिए, ये विचार करके स्वम अतुल सरलत्वम, अपनी अत्यंत सरलता के कारण लज्जित हो रही हैं, और तस्य चातुर्य मत्वम,
और ये कैसे चतुर हैं कि वृक्ष बनकर के खड़े हो गए और मुझे भ्रमित कर लिया। ये श्याम सुंदर की चतुरता का विचार कर रही हैं। और मोह आपे रसयंती शिस्मयी कुंद दंती। बाबा किशोरी जी की रूप माधुरी कितनी सुंदर। सखी ने उस रूप माधुरी का दर्शन कर रही है, कह रही है अरे सखे कर दर्शन। मोह आपे रसयंती, आए लज्जित होकर के भी श्री प्रिया श्याम सुंदर को कितना मोहित करती हुई विराजमान है। मोह आपे रसयंती, श्याम सुंदर को और भी रसित करती हुई ये विराजमान है। और शिस्मयी, उस समय श्री प्रिया मुस्कुराती जा रही हैं, कुंद दंती, और उनकी कुंद के समान दंतावली कहीं प्रकट हो रही है। और अपनी हंसी के द्वारा, लज्जा के द्वारा श्री श्याम सुंदर को और भी आनंदित करती हुई ये विराजमान हो रही हैं। और अंत में इस सर्ग के 18वें सर्ग के अंत में अब वर्णन कर रहे हैं कि श्री प्रियालाल का वो जो बावरी विहरण, वो जो सरस नित्य विहार, नित्य नित्य नूतन होकर के जो विहार की जिसमें अपूर्व तरंग उत्पन्न हो रही हैं, उस विहार तरंग का, उस विहार रस का, समुद्र का वर्णन करने की सामर्थ्य किसकी है। असमर्थता दिखाते हुए कह रहे हैं कि पौष्पम तल्पमुपेत्य। श्री श्याम सुंदर उस समय श्री प्रिया से कह रहे हैं, बोल प्रिया बलिहारी जाऊं बलिहारी, अब अभिथा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके हृदय का जो भाव था, आहा आपको पता नहीं है, वो तो अब प्रकट हो चुका है। अब जो बात मुख से प्रकट हो गई, मुख से निकल गई, अब उसको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय, हृदय का भाव जब उद्घाटित हो ही गया है, तो अब उसको छुपाने के से कोई लाभ नहीं है। पधारो पधारो, आज ये सेवक आपकी सेवा करने के लिए सर्वदा सर्वदा प्रस्तुत है। मुझे अपनी सेवा कृपा करके प्रदान करें, कृपा करके सेवा प्रदान करें। ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी को पधरा करके सेवा कुंज में ले गए हैं। और सेवा कुंज में ले जाकर के पौष्पम तल्पमुपेत्य, अपने हाथ से श्री श्याम सुंदर ने जो उत्कंठित होकर के पुष्प शैया की रचना की, पुष्प धनुषः साम्राज्य संसिद्धे, उसके ऊपर श्री प्रिया जी को पुष्प तल्प के ऊपर विराजमान किया। बोलो श्री नुकुंजेश्वरी राधा रानी की जय। और श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया की सेवा में उस समय प्रवृत्त होकर के विराजमान हुए। पुष्प धनुष साम्राज्य संसिद्धे, कि आप आज इस वृंदावन के जो पुष्प धनुष माने कामदेव, उन कामदेव रूपी साम्राज्य के साम्राज्ञी बन करके हे श्री स्वामी आप यहां विराजमान हो और अपने साम्राज्य का अपूर्व विस्तार करती हुई मुझे कृतकृत्य करो। मैं जो सेवक हूं उसकी सेवा करते हुए आप विराजमान हो। पौष्पम तल्पमुपेत्य पुष्प धनुषः साम्राज्य संसिद्धे, इस काम राज्य की साम्राज्ञी होकर के आप विराजमान हैं और इस काम राज्य के राज्य का आप संपूर्ण भोग करती हुई विराजमान हो, इसका विस्तार करती हुई, इसके ऊपर शासन करती हुई विराजमान हो। पुष्प धनुष माने कामदेव, उनके साम्राज्य की सिद्धि को प्राप्त करो, अर्थात यहां पर शासका होकर के आप विराजमान हो। यद्य प्रारभता प्रिय द्वयम, उस समय श्री प्रियालाल परस्पर एक दूसरे को रिझाते हुए जो जो भी विभिन्न विलास रास करते हुए विराजमान, उनके रास विलास का कौन वर्णन कर सकता है। मेरी सामर्थ्य तो नहीं है। कोई सखी मंजरी कह रही है, बोले हमारी सामर्थ्य तो नहीं है। तदिदम साक्षात सरस्वती अपनी, यदि यहां पर साक्षात सरस्वती भी आ जाए, प्राकृत सरस्वती की बात तो दूर है, साक्षात सरस्वती जो मुख्य सरस्वती है वो भी यदि यहां पर आ जाए, तब भी आली नाम नयने भेव चिरमे वाधित्य, उसको भी यहां वृंदावन में आकर के सरस्वती को भी सखियों की
शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, सखियों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। और इन सखियों की जब वह चेली बनकर के विराजमान होगी, सखियों की इस प्रेम की टकसार में सखीगणों के जो अध्यापका हैं, सखीगण उनके आंगत्य को, उनके शिष्यत्व को, उनके जो अंतेवासित्व स्वरूप को जब वह सरस्वती स्वीकार करेगी, उनकी अंतेवासिनी होकर के, उनकी शिष्या बन करके जब सरस्वती विराजमान होगी, तो आदि नाम नयने भेव चिरम एवं अभित्यो, सखियों के नेत्रों के द्वारा उस सरस्वती को शिक्षा की प्राप्ति होगी। और चेत वर्णे, वो सरस्वती यदि श्री प्रियालाल के उन रास विलास का, अनंत अनंत जो रास विलास हैं, उन रास विलास का यदि वर्णन करने के लिए विराजमान हो, तो यत्किंचित समापे तदपि, वो जब वर्णन करने के लिए विराजमान होगी तो पूरा वर्णन सरस्वती भी नहीं कर पाएगी। यत्किंचित, एक अंश मात्र वर्णन करते करते ही वह एक अंश मात्र को भी न समापे, वह समापित नहीं कर पाएगी। संपूर्ण वर्णन करना तो किसके बस की बात है। यत्किंचित न समापे, वह उसके यत्किंचित भाग को भी पूर्ण कर सकने में समर्थ नहीं होगी, क्योंकि जब भी वह प्रवृत्त होगी तब सास्तंभ अश्व वैश्वर्य भाग, वह सर्वदा सर्वदा या तो स्तंभ से युक्त हो जाएगी, कपकपी से युक्त हो जाएगी, या आंखों में आंसू आ जाएंगे, या उसके कंठ जो है उनका अवरोध हो जाएगा। तो कंठावरोध, अश्रु, कंप, श्वेत, इन सात्विक भावों से युक्त होकर के यदि वह अवरुद्ध नहीं होती है, मान ये भी भाव नहीं आए, तब भी उस संपूर्ण लीला समुद्र के एक अंश का यथा कथनचित वर्णन भी उस पर पूरा नहीं होगा। वहां पर भी नकार दे रहे, पहले तो इतनी बाधाएं नहीं आए, सरस्वती स्वयं वर्णन करने वाली हो, तब भी एक अंश का वर्णन करने के लिए बैठेगी, तब भी वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं होगी। इतनी जगह ना आ गया, इतने नकार आ गए कि उसका वर्णन कर सकने में कोई समर्थ नहीं है। एक बार फिर आस्वादन करेंगे कि पौष्पम तल को मुपेत, श्री लालजी श्री प्रिया जी को पधरा करके पौष्पम तल को मुपेत पधरा करके लाए, हंसी करते जा रहे हैं कि प्रिय अब अभिथा करने की जरूरत नहीं है, अब तो आपके हृदय के भाव मेरे सामने वचन से पूरे हो गए। आपको पता नहीं, आपने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, अब बताओ अब लज्जा कैसे कर रही हो, अब अभिथा क्यों कर रही हो। ऐसा कहकर के श्री प्रिया को पधरा करके श्री लालजी पधारे और पुष्प धनुष साम्राज्य संसिद्ध है, कह रही हैं कि इस पुष्प शैया के ऊपर विराजमान होकर के आप कामदेव के साम्राज्य की सिद्धि करो और यहां पर शासन करती हुई विराजमान हो। उस समय यदि प्रारंभ प्रियद्वयम, उस समय प्रियद्वय ने जो भी बात प्रारंभ की उसका वर्णन करने में मनुष्य के बस की बात तो है नहीं। साक्षात सरस्वती तो वक्ता हो, साक्षात सरस्वती अभी आली नाम नयने भेव चिरमेव अधीत्यो, यदि वो सरस्वती भी चिरम बहुत काल तक सखियों के नेत्रों की शिष्या बनकर के, अंतेवासी बनकर के यदि उस रस माधुरी को ग्रहण करे, सावधान, ये जो लीला है ये निज स्वरूप में विराजमान होकर के मैं कौन हूं, ये सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। मैं कौन हूं इस लीला का ध्यान करते समय, मैं किशोरी जी की 8 यूथेश्वरियों के बीच में एक जो यूथेश्वरी हैं विशाखा जी, श्री रंगदेवी जी, जो भी अपनी यूथेश्वरी हैं, उन यूथेश्वरी के अनुगत श्री रूप मंजरी, उन रूप मंजरी के अनुगत एक छोटी सी दासी हूं। रूपानुगा एक दासी होकर के मैं विराजमान हूं और अपने उस स्वरूप का ध्यान करते हुए जो सिद्ध स्वरूप, उस सिद्ध स्वरूप में अवस्थित होकर के इस लीला का गायन करना चाहिए। सरस्वती को भी
यहां पर आकर के जो आलीना नैने भेद चिरम एव अधीत्यो, एक क्षण की बात नहीं है, चिरम अधीत्यो, बहुत काल तक सखियों के पास में रह करके, चिर काल तक जब वह अध्ययन करेगी सरस्वती, और अध्ययन करके यदि वर्णन करने में प्रवृत्त हो तो यत्किंचित वर्णन ही कर पाएगी, और यत्किंचित वर्णन को भी न समापे, उसको भी समाप्त नहीं कर सकेगी। उस महासमुद्र का एक अणु मात्र वर्णन करने में प्रवृत्त होगी, और उसके वर्णन में भी न समापे, समाप्त कर सकने में वह समर्थ नहीं होगी। वो भी तब जबकि यदि स्तंभ अश्रु वैश्वर्य ये उसको बाधा न डाले, निरंतर करती रहे, तब भी वह पूरी तरह से वर्णन कर सकने में संभव नहीं हो सकती है, उसका वर्णन नहीं कर सकती है। वो श्री किशोरी जी की कृपा इन मंजरियों की, अपनी जो अग्रवर्तनी श्री यूथेश्वरी हैं, उन यूथेश्वरी के अनुगत अपनी जो मंजरी है गुरु मंजरी श्री रूप मंजरी जी, और रूप मंजरी जी के अनुगत श्री परात्पर गुरु मंजरी, परम गुरु मंजरी, उनका अनुगत्य ग्रहण करके ये दासी उस सेवा में कब श्री किशोरी जी इसे आदेश प्रदान करेंगी, और श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए उस सुख माधुरी का दर्शन करते हुए विराजमान होगी। ये अभिलाषा करते हुए श्री रूप गोस्वामी जी के चरणारविंद में, अपनी जो यूथेश्वरी हैं उनके चरणारविंद में, श्री रंगदेवी जी के चरणारविंद में प्रार्थना करते हुए वंदना कर रहे हैं कि आप कृपा करके उस रस की अधिकारिणी कृपा करके हमको बनाएं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा का स्वरूप धारण करके श्री श्याम सुंदर के पास में पधारी। सारी सखियों के साथ में अभिसार काल में सुंदर वार्तालाप परिहास होता रहा। सखीगण परिहास करके उस समय श्याम सुंदर को ढूंढने के बहाने चली गई। श्री श्याम सुंदर आप अपना दुपट्टा ऊपर का पटका उसको उतार करके और वृक्ष बनकर त्वाम मार्गयन्ति सुकुमार गात्री, हाँ मार्गणे भेद्यति मत सखी स्ता। श्री श्याम सुंदर ने श्री रासेश्वरी रसकनी श्री प्रिया को उस समय श्री पुष्पशैया के ऊपर विराजमान किया, और आप सेवा करते हुए विराजमान हैं कि मुझे सेवा का अवसर प्रदान कर सेवा करते हुए विराजमान हैं। और श्री प्रियालाल उनके जो अपूर्व दिव्य विलास माधुरी प्रकट हुई, उन विलास माधुरी का सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती है। यदि सरस्वती श्री ब्रज गोपिकागणों के अनुगत्य को ग्रहण करे, पहली शर्त ब्रज गोपिकागणों के अनुगत्य को ग्रहण करे, फिर दूसरी शर्त कि उसके श्वेत कंप रोमांच कंठ अवरोध ये भाव उत्पन्न न हो, तब वह उस लीला के एक अंश का वर्णन करने में प्रवृत्त हो, तब भी पूरा वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं हो सकती है। और कोई कवि तो क्या उसका वर्णन करेगा। ऐसे श्री प्रियालाल का दिव्याति दिव्य विलास वहां पर प्रकट हुआ। विलास के पश्चात श्री स्वामिनी दिव्य जो विलास, वो दिव्य विलास विराजमान, जिस विलास में आदि न अंत विहार को, विहार का आदि अंत नहीं है। ये जगत जैसा विलास नहीं है जहां पर विलास उसमें रस समाप्त हो जाए। यहाँ पर रस समाप्त होने वाला नहीं है, सदा सदा रस बढ़ते हुए विराजमान। ये है प्रियालाल के विलास की एक अपूर्वता। जैसे पाकी गोट काची करे, यह रसकन की रीति।
जैसे एक चौपड़ खेलने वाला, उसकी गोट कहीं चौपड़ में घूमते हुए पक्की हो गई है, बीच के खन में पहुंच गई है, परंतु वो गोट को उठा करके फिर पहले खन में रख लेता है और दोबारा खेल शुरू कर देता है। उस गोट को लेकर के ये विचार नहीं करता है अरे ये गोट तो पक चुकी है। जैसे दोबारा खेल शुरू होने पर गोट दोबारा कच्ची हो जाती है, अथवा जैसे चौपड़ के खेल में, लूडो के खेल में, जहां पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं उनमें क्रॉस लगा होता है, उनमें यदि गोट पहुंच जाए तो वहां पर शत्रु की गोट, प्रतिपक्षी की गोट पीट नहीं सकती है उस गोट को, परंतु मेरी गोट सुरक्षित है ये विचार करके एक खिलाड़ी अपनी गोट को वहीं नहीं पड़ा रखेगा, वो अपनी पकी हुई गोट को भी कच्ची कर देता है और आगे चलाता है। देखिए, पिटेगी कि आगे बढ़ेगी, यदि वहीं पड़ी रहेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जैसे पाकी गोट काची करे, यह रसकन की भी पक्की गोट को भी खेल में कच्ची बना दिया जाता है। इसी प्रकार रसकों की रीति यह है, श्री प्रियालाल परस्पर युगनद्ध होकर के गलवैया देकर के आप विराजमान हैं, एक दूसरे की प्रेम सेवा कर रहे हैं। निःसुख की तो कामना कहीं है ही नहीं, निःसुख का स्पर्श नहीं है, काम का स्पर्श नहीं है, केवल प्यारे को सुख देने के लिए, प्रिया को सुख देने के लिए श्री प्रियालाल बिलस रहे हैं। और बिलसते बिलसते प्रेम अपूर्व उल्लास को प्राप्त हुआ और उल्लास को प्राप्त होते हुए एक क्षण में भूल जाते हैं और विचार करते हैं, बोले अरे अभी तो किशोरी जी विचार करती हैं, बोले अरे अभी अभी तो श्याम सुंदर आए हैं, अभी तो इनको नयन भर के देखा भी नहीं। इसी तरह से श्री स्वामी मन में विचार करती हैं, बोले हाय प्यारे अभी अभी तो आए हैं, प्यारे को अभी पूरी तरह से देखा भी नहीं है। श्याम सुंदर विचार करते हैं प्रिया का अभी दर्शन भी नहीं किया है, अभी तो पूरी तरह से प्रिया को निभावन भी नहीं किया, संपूर्ण रूप से प्रिया का आंख भर के दर्शन भी नहीं किया। और फिर से वही उत्कंठा जैसे पहली बार मिल रहे हैं, वही उत्कंठा जैसे प्रकट हो जाए। इसी प्रकार श्री प्रियालाल दोनों श्री निकुंज में एक दूसरे को सुख प्रदान करते हुए अनादि काल से विराजमान, परंतु इनकी प्रीति कभी भी पूर्ण नहीं होने वाली है, प्रीति निरंतर निरंतर बढ़ रही है। और पकी गोट उसको जैसे खिलाड़ी कच्चा कर देता है, ऐसे ये कच्चा करके विराजमान है। श्री प्रिया मन में विचार करती हैं, आहा एकांत में मैं विराजमान हूं, सखीगण भी यदि मेरे साथ में होती तो लीला का कैसा सुंदर विस्तार होता। इसलिए श्री प्रिया सखीगणों के साथ में ही श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त करा करके सखियों के साथ, सखीगण इस रस की मुख्य आस्वादिका है। श्री श्याम सुंदर ने अनेक अनेक स्थान पर कहा कि ये जो रस है, ये रस हमारा रस नहीं है, युगल का रस नहीं है, यह रस सर्वदा सर्वदा सखियों का रस है। ये बहुत मार्मिक और अंडरलाइन करने योग्य ये बात है, एक सिद्धांत की बात है कि निकुंज का विलास युगल का विलास नहीं है, वह सखियों का विलास है। सखीगण जैसे प्यारे प्रियतम को चाहती हैं, श्री प्रियालाल उसी तरह से विलास करते हुए विराजमान, और उसकी मुख्य भोक्ता सखीगण है। सखी बिना एही रसे पुष्टि नहीं हो, सखी रस विस्तारिया सखी आस्वाद है। श्री रामानंद श्रीमद महाप्रभु से इसी सिद्धांत का निरूपण कर रहे हैं, वो सखी के बिना इस रस की पुष्टि नहीं है। ब्रज के जितने भी रसिकजन हैं वे भी यही कहते हैं कि सखी बिना इस रस की पुष्टि नहीं है। इसकी मुख्य भोक्ता, इसको बढ़ाने वाली और इसकी आस्वादन करने वाली सखीगण ही है, उनके लिए ही है, वे ही भोक्ता हैं, वे ही इसको बढ़ाने वाली है। तीनों चीज, इसका उद्देश्य भी सखियों को सुख देना, इसकी भोक्ता भी सखीगण, और सखियों के बिना यह रस बढ़ भी नहीं सकता है। इसलिए श्री किशोरी जी आप श्याम सुंदर को सखियों के साथ में भी मिलाना चाहती हैं।
महाराष्ट्र में भी यही अभिलाषा है कि प्यारे मैं तेरी उस नृत्य कौशल का दर्शन करना चाहती हूँ जिसमें तू मेरे साथ में भी विलास कर रहा हो, और उसी समय मेरी जितनी भी कायक विरूपा सखीगण हैं उनके साथ में भी मैं तुझे विलास करते हुए देखना चाहती हूँ। ये जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही श्री श्याम सुंदर महाराज उनको स्थापित करते हैं। श्री किशोरी जी महाराज का स्थापन करती हैं। तो सखी ही मुख्य भोक्ता है, और उन सखियों के मुख्य भोक्ता स्वरूप को स्थापित करने के लिए श्री स्वामी ये चाहती हैं कि सखियों के साथ में भी श्याम सुंदर का मिलन हो। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि यद्यप सखी नहीं कृष्ण सोंगे मौन तथापि प्रयत्ने राधा